राधे कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको पीस लिली प्लांट को प्रोपोगेट करके दिखाएंगे और साथ ही इस प्लांट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी देंगे, जैसे इस प्लांट को कब लगाना चाहिए, इस प्लांट का सॉइल मिक्सचर क्या है और इस प्लांट को पोट में लगाने के बाद कौन सी जगह पर रखना चाहिए ताकि हमारा प्लांट हरा भरा रहे और इस प्लांट की केयर कैसे की जाती है। ये सारी जानकारी दोस्तों मैं आज की वीडियो में दूंगा। तो अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपके पास गार्डनिंग से जुड़े वीडियो समय समय पर पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, विदाउट समय वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे पेज लिली का पौधा है और इस समय इस प्लांट की जो पत्तियां हैं काफ़ी लेट लेट आ रहा है, क्योंकि इस प्लांट के जो रूट्स है वो पूरे पोट में फैल चुका है और इस वजह से हमारे प्लांट के जो लीव्स हैं काफ़ी छोटे छोटे भी आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस पोट में प्लांट की क्वांटिटी कितनी ज़्यादा निकली हुई है और प्लांट की जड़ों के ज़्यादा डेवलप हो जाने के कारण पोट के ड्रेनेज हॉल से बाहर आ रहा है। मैं आपको दिखा तो नहीं सकता क्योंकि हमारा पोट काफ़ी ज़्यादा हैवी है। तो चलिए हम आपको सीधा प्लांट को पोट से बाहर निकाल करके दिखाते हैं कि हमारे प्लांट के रूट्स कितने ज़्यादा डेवलप हुए हैं। दोस्तों, पहले हम इसके आसपास की मिट्टी को लूज़ कर लेते हैं ताकि हमारा प्लांट सेफली पोट से बाहर आ जाए और हमारा पोट भी ना टूटे। आप देख सकते हैं कि हमें इसके आसपास की मिट्टी को लूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। इसका रीज़न ये है कि इस प्लांट के रूट्स काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गए हैं और पूरे पोट में फैल चुका है। आई थिंक ये पोट की शेप में तो डल ही चुका है। तो चलिए फिर भी हम इसके आसपास की मिट्टी को आराम से सावधानीपूर्वक लूज़ करते हैं और अपने प्लांट को पोट से बाहर निकालते हैं। ओह शिट! देखिए दोस्तों, जिस चीज़ का डर था वही हुआ। हमारा पोट टूट चुका है और हमने इस पोट को बचाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन फिर भी हमारा पोट टूट गया है। तो चलिए मैं आपको इस पोट के टूटने का मेन रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये पोट काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका था और इसे हमारे घर पे 6 साल हो गए थे और इन 6 सालों में मैंने इस पोट में काफ़ी ज़्यादा प्लांट लगाए और काफ़ी अच्छे प्लांट लगाए थे जो अच्छे खासे सर्वाइव किए थे। लेकिन इस बार ये हमारा पोट टूट गया क्योंकि दोस्तों इन 6 सालों में इस पोट ने काफ़ी ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लिया था और इसी कारण से हर एक ठंड के मौसम में इस पोट के चारों साइड फंगस लग जाता था और इसी वजह से हमारा पोट आज टूट चुका है, क्योंकि पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब करने की वजह से इसके जो मटेरियल होते हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं। देखिए दोस्तों, अब हमारा प्लांट पोट से बाहर आ चुका है और अभी आप देख सकते हैं कि इस प्लांट के जो रूट्स है ये कितने ज़्यादा डेवलप हो रखे हैं। इसी वजह से हमारे प्लांट की ग्रोथ रुकी हुई थी और पत्तियाँ काफ़ी छोटी छोटी और लेट लेट आ रहे थे। तो चलिए अब हम इस प्लांट की जितनी भी जड़ें हैं इनको मिट्टियों से लूज़ कर लेते हैं। दोस्तों, अब हम पीस लिली प्लांट की केयर के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं, तो आप इन सभी बातों को ध्यान से सुनिएगा। पीस लिली का पौधा एक इंडोर प्लांट होता है और इसे बहुत ज़्यादा केयर की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा प्लांट हरा भरा रहे, हेल्दी रहे और काफ़ी लंबे समय तक चले, तो आप इस प्लांट को इंडोर में ऐसी जगह पर डालिए जहाँ पर प्राकृतिक रोशनी आती हो। और अगर आप इस प्लांट को बंद अंधेरे कमरे में डाल देते हैं तो प्लांट काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाता है। और अगर आप इस प्लांट को ऐसी जगह नहीं डाल पाते हैं तो आप इस प्लांट को सेमी शेड में डालिए जहाँ पर मॉर्निंग की 1 से 1.5 घंटे की धूप आ जाए, तो इसमें प्लांट काफ़ी ज़्यादा अच्छा ग्रो करता है और काफ़ी घना भी हो जाता है। देखिए दोस्तों, अब हमारा प्लांट प्रॉपर तरीके से लूज़ हो चुका है और आप देख सकते हैं कि इस प्लांट के जो रूट्स से कितने ज़्यादा डेवलप हो रखे हैं। तो हम इस प्लांट के जितने भी लंबे रूट्स हम सभी को काट करके हटा लेंगे। तो चलिए अब हम इस प्लांट को कुछ भागों में डिवाइड कर लेते हैं। और अगर आप इस प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट में डाल देते हैं तो इस प्लांट के जितने भी लीव्स से पुराने नए सब में पीलापन आ जाता है और प्लांट काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाता है और इसके फ्लावरिंग में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमारा प्लांट हरा भरा रहे, अच्छा दिखे, तो आप इस प्लांट को सेमी शेड में ही डालिए, तभी आपके प्लांट के जो लीव्स है काफ़ी बड़े बड़े और सुंदर सुंदर आएंगे और इसकी फ्लावरिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। देखिए दोस्तों, हमने इस प्लांट को 2 भागों में डिवाइड कर लिया है और अभी हम इस प्लांट को कुछ भागों में और डिवाइड करेंगे। तो चलिए तब तक के लिए हम इस प्लांट को पानी में डाल के रख देते हैं। देखिए, अब हमने इस प्लांट को पानी में डाल दिया है। तो जब तक हमारा प्लांट पानी में रखा हुआ है तब तक हम इसके लिए मिट्टी तैयार कर लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मैंने इस प्लांट के सॉइल मिक्सचर में ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया है। मैंने इसमें नेचुरली गार्डन सॉइल, गोबर की खाद, रिवर सैंड और वर्मी कंपोस्ट ऐड किया है। तो हमारा प्लांट इन चारों के मिक्सचर से काफ़ी अच्छा सर्वाइव करने वाला है। तो चलिए अब हम पीस लिली प्लांट के सॉइल मिक्सचर के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, आपने बहुत से लोगों की वीडियो में देखा होगा कि वे लोग अपने अपने आइडियाज़ देते हैं, कहते हैं कि इस प्लांट के सॉइल मिक्सचर में आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए तो आपका प्लांट काफ़ी हेल्दी होगा, घना भी होगा, फ्लावरिंग काफ़ी अच्छी होगी। दोस्तों, ये चीज़ें होती है, आपका प्लांट हेल्दी भी होगा, घना भी होगा, फ्लावरिंग काफ़ी अच्छी होगी, लेकिन इसकी वजह से जो हमारे प्लांट की लाइफ होती है वो कम हो जाती है। देखिए दोस्तों, हम अपने पीस लिली प्लांट को इस पोट में लगाएंगे और हमारे पोट का साइज़ 8 इंच की लंबाई है, 6 इंच का डायामीटर है और हमारे पोट में 2 ड्रेनेज हॉल पहले से ही है। तो इतना हॉल काफ़ी रहे और इसमें पानी की निकासी भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। दोस्तों, अभी हमने गूगल पे सर्च किया कि पेज लिली प्लांट की लाइफ कितनी होती है, तो गूगल ने कहा कि इस प्लांट की जो लाइफ होती है 3 से 4 साल होती है। ऐसा नहीं है दोस्तों, इस प्लांट की लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है। मान लीजिए दोस्तों, मैंने नर्सरी से एक पेज लिली का नया पौधा खरीदा और 6 से 7 दिनों के बाद मैंने इस प्लांट को बड़े से पोट में लगा दिया और 1 से 1.5 साल के बाद जो हमारा पोट होगा वो पूरे प्लांट से भर जाएगा और फिर इसे हम क्या करेंगे, कई सारे पोट में डिवाइड कर देंगे, यानी प्रोपोगेट कर देंगे।
दोस्तों हम अपने पीस लिली प्लांट को इन 2 पॉट्स में लगाएंगे। वैसे मैंने इस प्लांट को 4 भागों में डिवाइड किया है, लेकिन मैं इस वीडियो में इस प्लांट को 2 पॉट्स में लगा करके दिखाऊंगा। तो आपको ये करना है, जैसे दोस्तों आप पीस लिली प्लांट की प्रोपगेशन करते हैं तो उसमें जो आपका मेन प्लांट होगा जिसे आपने नर्सरी से परचेज किया था, आपको उस प्लांट को वापस उसी पॉट में लगाना है। फिर आप 1 से 1.5 साल में देखेंगे कि उस पॉट में प्लांट्स की क्वांटिटी फिर से बढ़ गई। तो दोस्तों जो ये परिक्रमा है ऐसी काफ़ी समय तक चलती रहती है और ऐसे में आपका प्लांट 6 से 7 साल आराम से चल जाता है। बस आपको इसमें फंगिसाइड पाउडर, केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना है, फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कम से कम करना है। हमेशा नेचुरली गार्डन सॉइल, वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस प्लांट के कुछ बेसिक केयर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे इस प्लांट की सिंचाई कितने दिनों में करना चाहिए, पानी कब कब डालना चाहिए और इस प्लांट में गोबर की खाद कितने महीनों के बाद डालना चाहिए। दोस्तों अगर आपके प्लांट की मिट्टी टाइट है तो आप महीने में 2 से 3 बार इसकी सिंचाई कीजिए, और अगर आपके प्लांट की मिट्टी लूज है तो बिना सिंचाई के भी आपका प्लांट अच्छा सर्वाइव करेगा। डिपेंड करता है आपकी मिट्टी पे कि आपने मिट्टी इसका कैसा रखा है। और दोस्तों समर सीजन में आपको इस पौधे में हफ्ते में 1 बार पानी डालना चाहिए, और पूरे गर्मियों के मौसम में आपको लगातार इसकी पत्तियों पर पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके प्लांट को हाइड्रेट रखने में मदद मिलता है। और दोस्तों बात कर लेते हैं विंटर सीजन की। तो दोस्तों विंटर सीजन में अगर आप इस प्लांट को 1 से 1.5 हफ्ते तक पानी नहीं भी देंगे तो आपका प्लांट हरा भरा रहेगा। वैसे आपको फिर भी चेक कर लेना है, अगर आपके प्लांट की मिट्टी 1 से 1.5 इंच की गहराई तक ड्राई हो चुका है तब जाकर के आप उसमें पानी डालिए। और पानी भी आपको इतना डालना है कि जब तक ड्रेनेज होल से पानी बाहर ना आ जाए तब तक आपको इसमें पानी डालते रहना है, क्योंकि जो ये प्लांट होता है ये ज़्यादातर नमी वाले स्थान पे अच्छा ग्रो करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, पीस लिली के पौधे को वसंत ऋतु के समय में लगाया जाता है, और ये एक ऐसा पौधा होता है जो अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध करता है। वास्तु के अनुसार भी इस प्लांट को बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। ये एक ऐसा प्लांट होता है जो अपने आसपास की हवाओं को भी प्यूरीफाई करता है, इसलिए इस प्लांट को एयर प्यूरीफायर के नाम से भी जाना जाता है। और बहुत से लोग इस प्लांट को शांति लिली के नाम से भी जानते हैं, इसलिए अधिकतर लोग इस प्लांट को अपने घर में लगाना पसंद करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी पीस लिली प्लांट की केयर के बारे में जानकारी समाप्त होती है। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो और वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अलविदा लेते हैं। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जस्ट टेक केयर फ्रेंड्स एंड जय श्री कृष्ण दोस्तों। राधे राधे।